तो अगर आप लोगों को भी एंकल में पेन रहता है या फिर नी में आपको पेन रहता है, तो ऐसी पेन से बचने के लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कुछ ऐसी छोटी छोटी यौगिक क्रियाएं जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो इन सभी यौगिक क्रियाओं को आप कभी भी कर सकते हो। सुबह के समय करोगे तो बहुत अच्छा है, शाम के समय भी आप इसका अभ्यास कर सकते हो। अब इसको करना कैसे है, देखो इन क्रियाओं का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी मैट पर आ जाएंगे। इस तरह से अपने पैरों को सामने की तरफ आपको फैला लेना है, ठीक है। हाथों को आप पीछे रखेंगे और उसके बाद धीरे से अपने दोनों जो आपके एंकल जॉइंट है एडियो को सामने की तरफ को खींचना है। पूरी तरह से खींचेंगे और फिर पीछे की तरफ। जब आप पीछे की तरफ अपनी एडियो को खींचेंगे तो आपको फील होगा यहाँ पर अच्छा प्रेशर, जिससे कि आपकी पूरी नसें नाड़ियां जो है वो अच्छी तरह से खुलेगी और अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा। तो इसी तरह से अपने पंजों को फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आगे की तरफ और पीछे की तरफ 15 से 20 बार आपको घुमाते रहना है। इससे आप खुद फील करोगे कि आपके पैरों में स्ट्रेंथ भी आएगी और साथ ही साथ आपका जो ये जॉइंट रहता है ये फ्लेक्सिबल होगा। तो आप इसका अभ्यास जो है 15 से 20 बार करेंगे, ठीक है। पहला अभ्यास तो आपको ये करना है। उसके बाद आपको अगला अभ्यास करना है रोटेशन का। तो रोटेशन में आपको लगभग 5 से 10 बार रोटेशन करना है अपने दोनों पैरों की एक साथ। इस तरह से सांसें आपको नॉर्मल रखनी है, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस स्थिति में बैठकर आराम से। अब देखो इस प्रैक्टिस को आप जो है वो बिस्तर पे बैठ के भी कर सकते हो। जैसे सुबह आप उठते हो उस टाइम भी आप इसका अभ्यास कर सकते हो। और हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको आपने देखा होगा बहुत बार उनको प्रॉब्लम रहती है कि उनको पैरों में दर्द हो रहा है, उनकी नी में पेन हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप उनको ये अभ्यास सिखा सकते हो। अगर वो भी इसका अभ्यास करेंगे बहुत ही फायदेमंद उन लोगों के लिए रहेगा। अब देखो 5 से 10 बार राउंड सर्कल और एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे हम पहले। और अपने लेफ्ट पैर को यहाँ पर रख देना है, नी से थोड़ा सा ऊपर। हाथ से आपको पकड़ लेना है अपने पैर को और उसके बाद रोटेशन करना है। इस तरह से आप रोटेशन करेंगे। आपका जो एंकल जॉइंट है इसको आपको रोटेट करना है अपने हाथ के साथ। बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। पहले तो आपको पैर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और उसके बाद अपने हाथ से जितना हो सके उतना रोटेट करना है। लगभग 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से ये रोटेशन करनी है आपको बार बार। आप देखोगे कि 1-2 हफ्तों के अंदर ही आपको फील होगा कि आपका जो पैर है काफी फ्लेक्सिबल हो चुका है। इस तरह से आपको इसकी रोटेशन करनी है, ठीक है। एक पैर की रोटेशन कर ली, उसके बाद दूसरे पैर को भी आपको उसी तरह से फोल्ड कर देना है यहाँ पे और फिर यही रोटेशन बार बार करनी है। 10 बार 15 बार भी आप कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के अनुसार। अगर आपके पास टाइम है 15 से 20 बार आप इसका अभ्यास करो रोज। ये देखो ये दूसरा अभ्यास था जो मैंने आपको बताया, ये इस तरह से करना है आपको प्रॉपर, ठीक है। ये अभ्यास पूरा हो जाएगा, फील करेंगे आप खुद कि आपके पैर इस टाइम काफी फ्लेक्सिबल हो चुके हैं, काफी लाइट है, किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज फील नहीं होगी। उसके बाद दूसरा अभ्यास क्या करना है, सेम लेफ्ट पैर को आपको अपने घुटने से थोड़ा सा ऊपर लाना है। एक हाथ में पैर पकड़ लेना, दूसरे हाथ में घुटना और फिर सांस भरते हुए छाती से लगाने की कोशिश करनी है। हो सकता है शुरू में ही इतना टच ना हो, ये इतना ही टच हो और यहां से कोशिश करनी है डाउन जमीन में लगाने की। अब ये भी हो सकता है कि जमीन में भी टच ना हो, तो जितना आपसे हो सके उतना आपको करना है शुरू में, ठीक है। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपके जो है दोनों पैर बड़ी आसानी से छाती में भी लगेंगे और जमीन पर भी। इस तरह से लगभग 15 से 20 बार इसका आपको अभ्यास करना है। ये 15 से 20 बार करने के बाद आपको अभ्यास करना है दूसरे पैर से। दूसरे पैर से कैसे करेंगे, एक हाथ से इस तरह से पकड़ेंगे, एक हाथ से घुटना, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से 15 से 20 बार रोज इसका अभ्यास करो। फील करोगे आप कि आपको जो है इस पार्ट पर फ्लेक्सिबिलिटी फील होगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये अगर आप इसको रोज करते हो। क्योंकि मैंने भी जब अपने योग की शुरुआत की थी तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिस करके ही बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाया था। अब देखो ये हो गया, रेस्ट कर लेना है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करोगे, अपने पैरों को इस तरह से हिलाओगे डुलाओगे। उसके बाद क्या करना है कि अपने लेफ्ट पैर को बेंड कर देना है। इस तरह से लेफ्ट पैर को बेंड किया, यहाँ पे आपको ब्लॉक कर देना है, ग्रैब कर देना है अपने दोनों हाथों के साथ
और पैर को सामने की तरफ को स्ट्रेच करना है, जितना हो सके उतना सीधा पैर को कोशिश करनी है सामने, अपने एंकल जॉइंट को भी स्ट्रेच करना है सामने की तरफ, और फिर पीछे ले आओ, सामने की तरफ खींचो, फिर वापस पीछे की तरफ लाओ, सामने खींचो, फिर वापस पीछे की तरफ लाओ। इसका अभ्यास आपको करते रहना है लगातार 10-15 बार, 10 से 15 बार पीछे और फिर सामने की तरफ, 10 से 15 बार नॉर्मल सांसों के साथ, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इसका अभ्यास करो। यहां पे रोक दो कुछ देर के लिए और उसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। सबसे अच्छी प्रैक्टिस है आपकी नी स्ट्रेंथ के लिए। बोलते हैं ना गांव में या घरों पे लोग की उनको घुटनों में पेन हो रहा है, या फिर सीढ़ियां नहीं चले जा रही, चलने में बड़ी परेशानी आ रही है, नसें फूल रही है, तो भाई देखो इसका एकमात्र जो इलाज है योग की दृष्टि में वो यही है कि आप इस तरह की ये छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं करो इस तरह से। बहुत ही ज्यादा फायदेमंद ये है, क्योंकि मैंने खुद कुछ लोगों को ये रिकमेंड करी थी और उसके बाद उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी ये प्रैक्टिस रही है, बहुत ही बेनिफिशियल ये प्रैक्टिस रही है। इस तरह से स्ट्रेच करना है 15 से 20 बार, जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर, बट सीधा पैर होना चाहिए, देखो सीधा बिल्कुल इस तरह से, बैक अप। 10-15 बार करने के बाद ये क्लॉकवाइज, जितना हो सके उतना क्लॉकवाइज। जब प्रैक्टिस करोगे यहाँ पे फील होगा आपको पेन, हल्का सा पेन भी शुरू में फील हो सकता है, बट उसको थोड़ा सा सहन कर लेना है आपको, ठीक है। इस तरह से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस है ये। लगभग 15 से 20 बार प्रैक्टिस करने के बाद पैर को कर देना है आपने नीचे, ठीक है। इस तरह से थोड़ी देर पैर को रखेंगे, थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे, पैरों को थोड़ा सा हिलाएंगे डुलाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको करना है बटरफ्लाई स्ट्रेच, जिसको कि बद्धकोण आसन भी योग की भाषा में बोलते हैं। अब देखो बद्धकोण आसन को कैसे करना है, दोनों पैरों को फैला लो इस तरह से, मिला लेना है इसको जितना हो सके, शरीर के जितना क्लोज ला सकते हो उतना क्लोज लाओ। हो सकता है शुरू में आपका पैर इतना रहे, कोई बात नहीं, इतने में ही आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर पॉसिबल है तो थोड़ा पीछे ले जाओ, आराम से होल्ड करो इस तरह से, पीठ को सीधा करेंगे और फिर बस ऊपर नीचे। ये जो पोर्शन है आपके पैर का, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें स्ट्रेच फील होगा आपको, खिंचाव फील होगा, और खिंचाव फील होगा तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा और पैरों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, पैरों की जो मसल्स है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, जो कि आपको बहुत मदद करेगी बहुत सारी चीजों में। जैसे कई बार होता है कि हम चलते चलते में मोच आ जाती है, या फिर हमें जो है पैर ट्विस्ट हो गया, कई बार ऐसा होता है। तो उन चीजों से अगर आपको बचना है, अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी तो आपकी बॉडी जो है उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है इस तरह से बटरफ्लाई स्ट्रेच की, ठीक है। बटरफ्लाई स्ट्रेच की प्रैक्टिस करी, थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड किया, रोक के रखना है पैर को, फिर क्या करना है, हाथ रख देना है अपने दोनों पैर पर इस तरह से, और कोशिश करनी है इसको नीचे की तरफ दबाने की। हो सकता है शुरू में आपका पैर इतना ही रहे, बट फिर भी कोशिश करनी है धीरे धीरे धीरे, 1-2-4 हफ्तों में आपका जो है पैर धीरे धीरे नीचे की तरफ चला जाएगा, अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे। एंड देन धीरे से कोशिश करनी है सामने की तरफ को झुकने की। जितना सामने की तरफ आप झुकोगे उतना ही प्रेशर आपके इस पॉइंट पर पड़ेगा, और जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे होल्ड करेंगे, बस रिलैक्स, फिर सामने की तरफ आओ आराम से। अब देखो मैक्सिमम प्रेशर जो है बॉडी का वो हमारे बैक एरिया पे पड़ा है आगे की तरफ, तो सिंपली इस प्रेशर को बैलेंस में करने के लिए क्या करना है, हाथ को रख देना है अपने पीछे और धीरे से अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है ऊपर को, इस तरह से लिफ्ट कर देना है, हेड को पीछे ले जाना है, बस सिंपल। इसमें भी आपको प्रेशर फील होगा आपके पैरों पे। 5 से 10 सेकंड ऐसे होल्ड रहेंगे और फिर वापस आ जाएंगे नीचे। इसी का अभ्यास 2 से 3 बार आप कर लेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पैर जो है वो पहले से काफी ज्यादा लाइट फील होंगे, कोई भी ब्लॉकेज, कोई भी स्ट्रेस, पेन आपके पैरों में नहीं होगा। तो इसका अभ्यास आप कर सकते हो घर में। अगर कोई और बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी आप ये सुजेस्ट कर सकते हो कि आप भी रोज सुबह शाम 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट इन सभी चीजों का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये था भाई हमारा आज का एंकल जॉइंट प्रैक्टिस, जो कि आपके पैरों में अगर आपको दर्द रहता है उसको दूर करने के लिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।